Hello friends, welcome to VL classes. Here once again I am going to discuss some more other important questions of EVS and GK for you, which is very important for your upcoming examination, especially UP TET, Super TET, C TET, DLED and for many other competitive examinations, especially the upcoming papers of yours UP TET and Super TET of junior level, which is also known as UP added junior examinations. Okay, so please watch the video till the end. And if you are new on my channel, so please subscribe the VL classes and also press the bell icon to get the new updates so that you can get instantly my upcoming new videos. So without wasting any time, let us start the session. And one thing I just want to tell you that the questions which here I am going to describe for you are very most important questions, and if you want the benefit of that questions, so I will just suggest you to note down these questions in a notebook, so that just revising all these questions 2 to 3 times you will get a good marks in your examinations. Okay, so let us now start the session. NGT विच इज़ नोन एज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैसे कि बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसका हेडक्वार्टर पूछता है तो जो कि वो है वो दिल्ली में है। तो एनजीटी का जो हेडक्वार्टर होता है वो है दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल यानी कि रेड, नीला यानी कि ब्लू। लाल और नीला प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सर्वाधिक उपयोगी रंग होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यूजेबल जो कलर होता है वो होता है आपका रेड एंड ब्लू। प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी जिसे बोलते हैं वो होता है अपघटक और एवं कवक को कहा जाता है। तो प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी जो इसे बोलते हैं वो अपघटक होता है। अगर ऑप्शन में अपघटक है तो अपघटक लगाएंगे, अगर कवक है तो कवक। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र वो माना जाता है वन को। ठीक है, अगर स्थल पे परितंत्र में माना जाएगा तो सबसे बड़ा परितंत्र वन को माना जाएगा। बट यू शुड नो दैट अगर वर्ल्ड लेवल, विश्व लेवल पे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो जल की मात्रा होती है तो वो सागर या जैसा भी ऑप्शन में रहे वो उसे ही सबसे बड़ा परितंत्र यानी कि जो सागर, महासागर, लाइक जल से रिलेटेड जो भी ऑप्शन रहेगा वही ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल होगा। ठीक है, तो स्थल लेवल पे सबसे बड़ा परितंत्र वन होता है, बाकी विश्व स्तर पे जो पूछा जाता है वो जल होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो वाटर की ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जलकुंभी सरोवर या झील में सबसे तेज़ी के साथ वृद्धि करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलकुंभी सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे तेज़ी से कहाँ वृद्धि करते हैं, तो वो सरोवर या झील में करते हैं। ठीक है, वन के पेड़ों की छालों पर लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण सूचक उगे रहते हैं। लाइकेन को पर्यावरण प्रदूषण का सूचक भी माना जाता है और ये पेड़ों की छालों, जो कि तना बोलते हैं, यानी पेड़ों की छालों पर ये लाइकेन उगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण सूचक कौन है, तो वो लाइकेन, और दूसरा पूछ सकता है कि जो लाइकेन है वो कहाँ उगते हैं, तो वो छालों पर उगते हैं पेड़ों के। नेक्स्ट, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को जैवमंडल कहा जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वंस अगेन आई विल टेल यू दैट आप इन क्वेश्चंस को कहीं नोट डाउन कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो आपके अपकमिंग पेपर से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, लाइक एज अ जीके एंड ईवीएस के क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। और आप वीडियो को या फिर 2 या से 3 बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो ये खुद ही सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक परितंत्र में शैवाल, जिसको हरी काई, वो जो काई होती है उसी को शैवाल कहते हैं, का स्थान उत्पादक के रूप में होता है। वो क्या होता है, एज अ प्रोड्यूसर होता है, वो उत्पादक के रूप में होता है। नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को मरुद्भुत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनकी एक अलग सी कैटेगरी होती है जिनमें नुकीली पत्तियाँ और भेदक गहराई वाली जड़ के जो पौधे होते हैं वो मरुद्भुत कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थापित किया गया है।
तो ये ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है। तो या तो ऑप्शन में आपकी नॉर्वे होगा या ओस्लो। तो वो नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो में है, ठीक है। तो जिस हिसाब से ऑप्शन रहे आपको वो टिक करना होगा। अम्लीय वर्षा कैसे होता है? सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसी की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। और सल्फ्यूरिक एसिड SO2 और NO2 की वजह से ये प्रोडक्ट जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिसे तेजाब वर्षा भी कहते हैं। तो वो ये अम्लीय वर्षा होती है। और ये क्या करते हैं कि प्राचीन जो धरोहर होते हैं हमारे, वो मिट्टी के pH के लेवल को क्या करता है, ये कम कर देता है। जहाँ अम्लीय वर्षा होती है वहाँ की जो भूमि होती है, फील्ड होती है, वो बहुत ही बंजर हो जाती है। और SO2 जो होता है वो मेनली तेल रिफाइनरी से सबसे ज़्यादा SO2 जो है इंक्रीज़ होता है, वहीं से ये सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए मैंने बोला सर्वाधिक अस्थायी, अब ये महासागर आ गया, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स लेवल पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। यहाँ पे स्थल की बात नहीं की गई है, इसलिए सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक अस्थायी अगर परितंत्र होगा तो वो महासागर होगा। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहीं पे ही मैंग्रोव वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। रेडान नोवल गैसों के अंतर्गत वायु में नहीं पाया जाता है। रेडान अगर आप बेहतर जानते होंगे कि अक्रिय गैसों की श्रेणी में आता है, तो इसे नोबल गैस भी बोलते हैं कि अंतर ये वायु में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये एयर में नहीं पाया जाता है। ओके, जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन यू विल जस्ट गेस दैट हाउ important all these questions are. Okay, so discuss the another question is that 2015 का वन संसाधन रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.16% क्षेत्र पर वनाच्छादित है। तो जो 2015 का वन संसाधन रिपोर्ट आया था उसके अनुसार ये माना गया था कि भारत के कुल क्षेत्र पर के 24.16% क्षेत्र पर वन है, मतलब वन स्थापित है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वन में सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य अगर देखेंगे, प्रतिशत की बात कही गई है, याद रखिएगा। जब परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो वहाँ सबसे पहले नाम आएगा मिज़ोरम का, जिसमें है 88.93% है। ओके, तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वन में सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य है मिज़ोरम। कितना प्रतिशत है? 88.93%। अगर ऐसे पूछे कि कुल वनावरण की दृष्टि से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, तो मध्य प्रदेश का नाम आएगा। बट अगर परसेंटेज में पूछे तो मिज़ोरम का नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वनावरण वाला राज्य, देखिए परसेंटेज की दृष्टि से पूछा है तो सबसे कम वनावरण वाला राज्य हमारा है वो पंजाब है, जहाँ पर 3.52% वनाच्छादित है। और अगर कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो सबसे कम वनावरण वाला राज्य हरियाणा है, ठीक है। 2013 और 2015 के बीच सर्वाधिक वनाच्छादन वृद्धि सबसे ज़्यादा 2013 और 15 में जो सबसे ज़्यादा वनाच्छादन की वृद्धि हुई थी वो तमिलनाडु में हुई थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कम जहाँ हुआ था, यानी सबसे ज़्यादा कम जो पेड़ों वनाच्छादन हुआ था वो मिज़ोरम में हुआ था, ठीक है। भारत में मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरवन क्षेत्र का है, ठीक है। तो मैंग्रोव पीछे भी क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बताया था कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा जो होती है वो सुंदरवन के डेल्टा में पाई जाती हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, तो वो उसको मैं आपके आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। सो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट मी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज़ जस्ट आस्क मी, and if you really like the video so please like it and also share the video. Thank you for watching. Please like, subscribe and share the VL classes. Thank you.